हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे उत्तराखंड पुलिस, बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी या जो भी अभी नई वैकेंसी आने वाली है या फिर जिनको आपने फॉर्म भरा है, कनिष्ठ सहायक जैसे, सबके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने जो यहाँ पर आपके सामने एक जो इमेज है आपने पहचान लिया होगा कि ये कहाँ की है, तो ये आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसमें कि भगवान शिव, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप खड़े होंगे और ये बहुत ज़्यादा आपको बड़ी, बहुत ज़्यादा ऊंची मूर्ति है और दूर से अगर रोड से ही देखेंगे तो तब भी आपको बहुत ऊंची मूर्ति आपको ये दिखाई देगी। तो ये भी अगर आप पहचान पाएंगे दोस्तों, आपने पहचान लिया होगा अभी तक, तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना है, ये है डोल आश्रम। अब दोस्तों, डोल आश्रम इसलिए क्योंकि एक इससे संबंधित एक क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग में ही आपको जो डोल आश्रम है इसकी एक आध इमेज दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इससे संबंधित भी आगे क्वेश्चन आने वाला है। तो डोल आश्रम, और ये आप तब तक बताइए कि ये कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना किसने की थी, तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और आगे क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है और निश्चित रूप से अगर आप 25 क्वेश्चन से ऊपर सही कर लेते हैं और आत्मविश्वास में आपकी निश्चित रूप से वृद्धि होगी। कई लोग ईमानदारी से 10 क्वेश्चन भी सही हुए करके कमेंट करते हैं। दोस्तों, आप बिल्कुल सही हैं, बहुत जल्दी आपके अंदर भी, बहुत जल्दी आपका जो है, आप में भी सुधार होगा और आप भी अच्छा स्कोर करने लगेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये है आज हमारा पहला प्रश्न है और बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है, और ये भी बिल्कुल लेवल का प्रश्न है और एग्जाम में आएगा, यहाँ से भी प्रश्न है। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई? ये दोस्तों वही है जिसमें कि 5 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी, और इसमें जो गोल्डन कार्ड वगैरह बने थे वो सब यही वाली है। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड के किस जिले में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई थी? पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, अगला है देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, देहरादून। तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सी किया है, देहरादून और हरिद्वार, आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। आप बिल्कुल याद रखिएगा, सर्वप्रथम इन जिलों में आयुष्मान भारत योजना इसको जो है लागू किया गया था उत्तराखंड में, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। और 25 दिसंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी हमारे राज्य में, क्योंकि अटल जी के नाम पर रखा गया था। और भारत में बात करें तो 23 सितंबर 2018 को झारखंड, रांची से इसकी शुरुआत हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, एग्जाम में आएगा, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैट लागू होने की तिथि है? 1 जनवरी 2005, 1 मार्च 2005, 1 फरवरी 2005, 1 अप्रैल 2005। अब आपको पता है कि ज़्यादातर चीज़ें अप्रैल या अक्टूबर माह में ही देखने को मिलती है इस तरह की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल 2005। और उत्तराखंड यानी कि जो हमारा राज्य है, ये वैट लागू करने वाला कौन सा राज्य था? तो 22वां राज्य था। इस तरह से ऑप्शन बनेगा कि 20वां था, 21वां था, 22वां था, 23वां था, इस तरह से ऑप्शन बन सकता है। तो 22वां राज्य था हमारा राज्य जिसने कि वैट लागू किया था। अब दोस्तों, वैट किस तरह का कर है? जैसे आएगा कि प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, तो दोस्तों ये है अप्रत्यक्ष कर। ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये भी यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो वैट है, अप्रत्यक्ष कर है, ये वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है। और वैट का जो है कि जो किसी भी देश की जीडीपी में इसका महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि हिस्सा होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2005, वैट 22वां राज्य था, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर घाटी शब्द उत्तराखंड के किस शहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सौर घाटी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपने बिल्कुल सही सोचा है, सौर घाटी हो जाएगा पिथौरागढ़। जैसे दून घाटी, दुरोड़ घाटी देहरादून के लिए, सौर घाटी ये सब पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। छोटा कश्मीर, मिनी कश्मीर भी कहा जाता है पिथौरागढ़ को, और ये भी आपको पता होना चाहिए, छोटा कश्मीर, मिनी कश्मीर। और सौर क्षेत्र भी कहा जाता है, सौर घाटी सौर क्षेत्र भी कहा जाता है। और जोहार का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुनस्यारी को, क्योंकि ये भी एग्जाम में बन सकता है कि जोहार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुनस्यारी, डीडीहार, इस तरह से कुछ ऑप्शन बन सकते हैं। तो जोहार क्षेत्र का जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है मुनस्यारी को। मुनस्यारी का पुराना नाम था तिकसेन, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पौड़ी को देवप्रयाग पुल से जोड़ा गया। अगर दोस्तों जो क्वेश्चन आपको आता हो और वो एग्जाम में आ जाए, जो आपके चेहरे पर अलग ही खुशी उस समय दिखाई देगी, और आप सर झुका के नीचे अपना जो पेपर को देख रहे होंगे, अलग ही आपके चेहरे पर खुशी होगी जब आपका पढ़ा हुआ एग्जाम में आता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इनपुट आउटपुट देते रहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि आप जो जो पढ़ रहे हैं उनको सब याद करने की भी कोशिश करनी है आपको। 2000 में, 2005 में, 2006 में, 2001 में। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा किसको? पौड़ी को देवप्रयाग
पुल से जोड़ा गया 2001 में, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगर डेट आती है तो डेट है 24 दिसंबर 2001, 24 दिसंबर 2001 है डेट। अगर पूरी डेट आएगी तो ये भी आप याद रखिए। पर ज़्यादातर सभी लोगों को 90% लोगों को 2001 याद होगा, जो 10% होंगे जिनको पूरी डेट याद होगी और वही एग्जाम भी निकालते हैं। तो 24 दिसंबर 2001 आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है NH-93 यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या। ये पहले जो था कि इसका NH-93 था और अब बदल के यहाँ पर जो नया है वो आपसे पूछा गया है। NH-134, NH का मतलब कि नेशनल हाईवे, और NH-132, NH-136, NH-1382। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा NH-134। सारे दोस्तों चारों धामों के आज मैं बताऊंगा, और अगले वीडियो में जो है और जो NH होंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। यमुनोत्री चार धामों की बात करते हैं, यमुनोत्री है हमारा NH-134 पर, यमुनोत्री 134 पर। अब गंगोत्री, यमुनोत्री और गंगोत्री का है ये आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उत्तरकाशी में है। जिन लोगों ने नए हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में, NH-34 है। तो गंगोत्री आप एक हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 34, ये हो गया गंगोत्री में, 34 गंगोत्री में, 134 यमुनोत्री में। गंगोत्री में जैसे 3 अक्षर है तो 2 शब्द है यहाँ पर, 34 कुछ भी आपके पास ट्रिक हो तो याद कर लीजिएगा, लिख के जैसे भी याद करें। यमुनोत्री 134, गंगोत्री 34, सिर्फ आप इस तरह से याद रखें। अब केदारनाथ और बद्रीनाथ की एक अलग ट्रिक है, केदारनाथ और बद्रीनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ दोस्तों 7 और केदारनाथ 107। अब कुछ आपके पास ट्रिक हो तो याद करने की कर लीजिए, एग्जाम में आएगा, मिलाने के लिए भी दे सकता है, कौन सा सुमेलित नहीं है इस तरह से भी दे सकता है। तो केदारनाथ NH 107 पर और बद्रीनाथ 7 पर, तो ये आप बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ आते होंगे, ये आते हैं, कहाँ आते हैं, ये आते हैं बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। एग्जाम में बनता है दोस्तों प्रश्न यहाँ से भी। ऊंटाधुरा, शिनला, जयंती, रालम। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिनला। दारमा एवं ब्यास घाटी, अगर आए कि दारमा एवं ब्यास घाटी कहाँ है तो पिथौरागढ़ में है, तो इनको जोड़ता कौन सा दर्रा है, शिनला दर्रा। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। श्रीकंठ दर्रा जैसे उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच है लास्पा दर्रा। तो बहुत सारे दर्रे हैं उत्तरकाशी और जैसे तिब्बत को जोड़ने वाले माड़ा से हो गया यहाँ सबसे, तो ये सब आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड मूल के व्यक्ति को सबसे पहले लंदन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी से अति विशिष्ट पेट्रेंस गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, ये आपसे पूछा गया है। नैन सिंह रावत, प्रेमलाल कुकरेती, चंद्रप्रभा एतवाल, बचेंद्र सिंह पाल। तो आपने भी सही उत्तर लगा ही लिया है, ऑप्शन नंबर ए नैन सिंह रावत। नैन सिंह रावत हो जाएंगे इसके सही उत्तर, नैन सिंह रावत। लंदन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने इन्हें अति विशिष्ट पेट्रेंस गोल्ड मेडल इनको दिया था। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये प्रश्न अभी तक तो नहीं बना इस तरह का, पर अब आगे एग्जाम में बन सकता है। और इस तरह से बना गया, फर्स्ट गार्ड में पूछा गया था कि कंपेनियन ऑफ इंडियन अंपायर अलंकरण या अलंकार, कंपेनियन ऑफ इंडियन अंपायर, ये भी एग्जाम में पूछा गया किस भारतीय को सर्वप्रथम जो है कि विभूषित किया गया था, इस तरह से बना था, क्योंकि इसमें भारत के ऑप्शन दे दिए थे। तो ऑप्शन में नैन सिंह रावत भी थे, तो नैन सिंह रावत उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक बार फिर से कंपेनियन ऑफ इंडियन अंपायर, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ था मुनस्यारी में ही, और उत्तराखंड के प्रथम सर्वेयर कहे जाते हैं, माना जाता है इनको नैन सिंह रावत को, क्योंकि इन्होंने 1866 के टाइम 65-66 के टाइम ये पूरा तिब्बत लहासा सर्वेक्षण किया था, तो इसलिए इनको उत्तराखंड का प्रथम सर्वेयर कहा जाता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डोल आश्रम कहाँ स्थित है। दोस्तों आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा, और स्टार्टिंग में ही मैंने इसकी आपको कहा था कि क्वेश्चन आएगा। चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, लमगढ़, अल्मोड़ा। तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो डी है लमगढ़ अल्मोड़ा, जिन्होंने अल्मोड़ा या फिर लमगढ़ा दोनों ऑप्शन बताए होंगे, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। इसकी स्थापना जिन्होंने बताई होगी कमेंट करके 1990 में स्थापना हुई थी। परम योगी कल्याण दास ने इसकी स्थापना की थी। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अच्छी जगह है दोस्तों, अगर आप कभी आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगला है भतुज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भतुज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कल्पनाथ या फिर तुंगनाथ। तो भतुज उत्सव मनाया जाता है दोस्तों बद्रीनाथ में नहीं है, यह है केदारनाथ में। भतुज उत्सव मनाया जाता है केदारनाथ में। भतुज उत्सव या फिर अन्नकूट उत्सव, ये इसी के नाम है, भतुजकूट या अन्नकूट उत्सव, ये केदारनाथ धाम में मनाया जाता है। बद्रीनाथ में मनाया जाता है कढ़ाई उत्सव। कढ़ाई उत्सव ये भी याद रखेगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। कढ़ाई उत्सव बद्रीनाथ धाम में, और केदारनाथ में अन्नकूट या भतुज उत्सव। तो केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, बद्रीनाथ
चमोली में। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद कृषि अनुसंधान के संस्थापक थे, ये आपको बताना है। डॉक्टर सतीश चंद्र काला, सुंदरलाल बहुगुणा, बोसी सेन और नीलांबर जोशी। तो नीलांबर जोशी अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोसी सेन। बोसी सेन। विवेकानंद पर्वतीय संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कई बार एग्जाम में बना है। स्थापना हुई थी 1924 में, लेकिन 1924 में अल्मोड़ा नहीं आया था, ये अल्मोड़ा आया था 1936 में। आधे लोग यहीं पर बेहोश हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि ये 1936 में आया था अल्मोड़ा में और 1924 में इसकी स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में। तो ये आप बिल्कुल याद रखें, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। तो बोसी सेन, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? या फिर इस तरह से बनाता था, ये तो खैर हमारे यहाँ के ऑप्शन है। इस तरह से बना था कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देहरादून और नई दिल्ली, हैदराबाद, इस तरह से और भारत के ऑप्शन दिए गए थे। तो ये तो खैर आप अपने आप ही ऑप्शन इसमें से हटा सकते हैं। चमोली में होगा नहीं, आपको भली बात ही पता, रुद्रप्रयाग में होगा नहीं, थोड़ा अल्मोड़ा या देहरादून। तो आपको पता है कि भली बात ही देहरादून में ही होगा ये, क्योंकि जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो भी लगा सकते हैं कि देहरादून में सबसे ज़्यादा संस्थान है। अगर आपको तुक्का भी मारना है तो देहरादून आप मार सकते हैं ज़्यादातर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण क्या था? ये आपसे पूछा है। क्या भूकंप आया था, भूस्खलन आया था, बाढ़ आया था या बादल फटा था? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप आया था। 20 अक्टूबर 1991 की ये बात है। इस 1803 में भी आया था, और गंगोत्री में जो भूकंप आया था 1816 में आया था। और ये आपको बिल्कुल याद है कि गंगोत्री उत्तरकाशी में, और वरुणावत पर्वत जो कि उत्तरकाशी में, उस पर भूकंप आया था 2003 में। तो उत्तरकाशी, क्योंकि भूकंप से प्रश्न दोस्तों एक बन सकता है और एक नंबर भी आपके लिए बहुत होता है। 0.25 ये पॉइंट 0.25 भी, ये भी बहुत मायने रखता है एग्जाम में। शुरुआत में कुछ नहीं लगता, आखिरी में, क्योंकि एक नंबर आखिरी का, शुरुआत में हर कोई ले आएगा, लेकिन आखिरी में जो होता है, जहाँ पर मेरिट आपके लास्ट इतने से रहता है, जो बहुत लोग बताते हैं, तो वो वहाँ पर बहुत काम आता है एक नंबर भी। अगला है देश का प्रथम राज्य जिसने अपने यहाँ पलायन आयोग का गठन किया था। निश्चित रूप से दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे, शायद पूछा गया या ना पूछा गया, लेकिन आगे पूछा सकता है। केरल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। अब दोस्तों ये प्रश्न आपका दिखेगा उत्तराखंड वाले में, तो 40 नंबर है उस वाले में दिखेगा, तब आप बिल्कुल इसको सॉल्व करना है आपको। उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य जिसने अपने यहाँ पलायन आयोग का गठन किया है, तो उत्तराखंड। इस तरह से भारत के ऑप्शन है, तो जैसे कि अभी स्टेनो के में इस तरह से प्रश्न बने थे, भारत के ऑप्शन इस तरह से और राज्य के ऑप्शन भी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून ना होकर यह पौड़ी में। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पलायन पौड़ी और फिर अपना अल्मोड़ा। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है? केदारखंड, देवभूमि, उत्तराखंड या फिर भूलेख। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर है देवभूमि। देवभूमि नाम से नामकरण सॉफ्टवेयरों जो भू अभिलेखों की जानकारी के लिए इनके ये किया गया देवभूमि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। और स्वान नेटवर्क भी एक चला है, स्वान नेटवर्क। इसका ये है कि स्वान नेटवर्क के तहसीलों को इससे इस नेटवर्क के तहत जोड़ा जाएगा। स्वान नेटवर्क के तहत ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो 20% ये तो हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को भारत का नागरिक हो और कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, या उपरोक्त सभी। दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अगर आप बनना चाहते हैं तो भारत का नागरिक बिल्कुल होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष आयु हो, बिल्कुल सही है, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि वो समूह गौ में नहीं होना चाहिए, ये कह सकते हैं समूह गौ में ना हो। खैर ये तो उस तरह के बता रहा हूँ, पर आप समझ गए होंगे। तो किसी लाभ के पद पर भी ना हो, किसी लाभ के पद पर भी ना हो, तो ये हो जाएंगे हमारे सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का प्रथम कमिश्नर था, कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है और आगे भी प्रश्न बनेगा।
दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक निश्चित रूप से कर दीजिए, और वीडियो जब खत्म होगी तो जाते जाते वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो हर रोज़ आती है, कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। अगर नहीं पहुँचता है तो दोस्तों क्योंकि 7 बजे के बाद आप 7 बजे तक 7:30 तक या 7 तक आप खुद ही चैनल पर आकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो हर रोज़ अपलोड होती है। तो कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज विलियम ट्रेलनी, ऑप्शन नंबर जो सी है एडवर्ड गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर प्रथम कुमाऊं का ब्रिटिश कमिश्नर, जो कि 1815 में मई 1815 में बना था। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। जॉर्ज विलियम ट्रेल वास्तविक रूप से इसको माना जाता है, जॉर्ज विलियम ट्रेल महोदय को माना जाता है वास्तविक रूप से प्रथम जो कुमाऊं कमिश्नर। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। 1816 से 1835 तक ये रहे थे, 1816 से 1835 तक। इनके बारे में बहुत कुछ है, जैसे हेनरी रैमजे, लूसिंगटन है। हेनरी रैमजे और ट्रेल के बारे में, इनके बारे में बहुत कुछ है, तो इनके लिए कभी स्पेशली दोस्तों वीडियो लेके आऊँगा। जैसे कि ट्रेल ने सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य किसने किया था? तो किसने किया था? ट्रेल ने किया था। हेनरी रैमजे ने आपदा प्रबंधन का प्रयास किया था नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में, क्योंकि हेनरी रैमजे की बात करें तो 1856 से लेके 1884 तक था, और ट्रेल की बात करें तो 1816 से लेके 1835 तक था लगभग। तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि इनके बारे में बहुत कुछ है, तो इसलिए कभी इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। अब हर जगह दोस्तों जसपाल राणा परसों वाले पेपर में भी था, लेकिन उसमें अलग तरह के ऑप्शन थे, यहाँ पर अलग ऑप्शन है। जसपाल राणा देकर ही यहाँ पर गलती होती है और आप भी आसानी से पहचान जाते हैं। तो जसपाल राणा गोल्डन बॉय निशानेबाजी हो जाएगा, यही हमारा सुमेलित नहीं होगा। जसपाल राणा गोल्डन बॉय निशानेबाजी, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब ये सही हो गया है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण बिल्कुल हैं, हिस्को के संस्थापक हैं, कोटद्वार पौड़ी से इनका संबंध है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ललित पांडे पर्यावरण, अगर इनकी जगह लोक दे देता, अगर ललित पांडे डॉक्टर हटा के ललित पांडे यहाँ पर, तब जाके लोकगीत होता, तब थोड़ा दिक्कत हो सकती थी अगर जसपाल राणा को निशानेबाजी करते। तो ये तो बिल्कुल आसानी बन गया। ललित पांडे पर्यावरण, और गौरा देवी चिपको आंदोलन बिल्कुल सही। गौरा देवी चिपको आंदोलन 1974 बिल्कुल सही है। तो ये सब आप बिल्कुल याद रखिएगा। निशानेबाजी जसपाल राणा, अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण, डॉक्टर ललित पांडे ये भी पर्यावरण, और गौरा देवी चिपको आंदोलन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है हरिद्वार और हल्द्वानी, अल्मोड़ा या फिर देहरादून। तो जिन जिन लोगों ने देहरादून किया आप बिल्कुल गलत हैं, हरिद्वार में भी नहीं है, ये है हल्द्वानी में। तो हल्द्वानी में है उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय। सभी प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएंगे आसानी से, और आपको बिल्कुल आ रहा है, तो आत्मविश्वास में आपकी निश्चित रूप से वृद्धि हो रही होगी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर है। दोस्तों हर रोज कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जनगणना से भी मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर आपको बतानी है 88.78 जो भी है, और 90% या फिर 78.82 या फिर 82.78%। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नहीं है। इसका सही उत्तर है 78.82, यानी कि 78.82%। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनता है और निश्चित रूप से बनेगा। जनगणना से कुछ भी यहाँ से साक्षरता से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, 1 से 3 भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोना नदी अभ्यारण्य। सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, अल्मोड़ा या फिर टिहरी गढ़वाल। तो सोना नदी जो है दोस्तों पौड़ी में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। सोना नदी पौड़ी में है और इसका क्षेत्रफल लगभग 300 के आसपास है। सोना नदी पौड़ी में, और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। सोना ग्लेशियर की बात करें, सोना नदी अभ्यारण्य ये तो पौड़ी में, ग्लेशियर हो जाएगा पिथौरागढ़ में सोना ग्लेशियर, तो ये है पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों एक तरफ नदी दी हुई है और एक तरफ जो उनके किनारे अवस्थित नगर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये आपको सुमेलित करना है। एक तरफ है सरयू नदी, टिहरी, भिलंगना, उत्तरकाशी, भागीरथी, बागेश्वर या फिर काली नदी, टनकपुर। अगर दोस्तों अगर माना आपको नहीं आ रहा हो तो आप ऑप्शन की तरफ जाइएगा, क्योंकि कोई ना कोई इसमें एक से होते हैं, क्योंकि कोई टफ भी होगा तो आप 1-2 तो आप पहचान ही लेंगे और उनसे भी आप उत्तर निकाल सकते हैं। सरयू नदी आपको पता है कुमाऊं की पवित्र नदी, बागेश्वर, बागनाथ ये हो जाएगी बागेश्वर, ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे। भिलंगना नई टिहरी दे दिया, भिलंगना, खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी, तो ये हो जाएगा इधर ऑप्शन नंबर ए पर आएगा। भागीरथी आपको भली बात ही पता है उत्तरकाशी, और काली नदी टनकपुर निकलती है अलीपुर दर्रे के पास से, काला पानी नामक स्थल से,
ये भी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। ऑप्शन से दोस्तों कुछ याद नहीं रखना है, काली नदी टनकपुर इस यहाँ से याद रखिए, और भागीरथी उत्तरकाशी, सरयू नदी बागेश्वर, कुमाऊं की पवित्र नदी कहा जाता है भिलंगना, ये नहीं टिहरी, ये आप बिल्कुल याद रखिए। ऑप्शन में ये आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी के अंतिम पड़ाव का डोला रखा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस झील के किनारे चबूतरे पर नंदा देवी के अंतिम पड़ाव पर? अब दोस्तों ऑप्शन आप हटाइए। बांसुकी ताल कहाँ पर है? टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों की सीमा पर स्थित है, टिहरी और रुद्रप्रयाग बांसुकी ताल यहाँ है। टूटी ताल 6 कोण वाला ताल है उत्तरकाशी में। ये 2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हट गए, अब ऑप्शन हट गए। अब होमकुंड या रूपकुंड? रूपकुंड कंकाली ताल है, रहस्यमयी ताल है, मिस्ट्री लेक, ये सब है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होमकुंड। तो होमकुंड आपने बिल्कुल सही सोचा है, आप बिल्कुल सही है, 1 नंबर आपका यहाँ पर भी 1 नंबर पक्का है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, जो कि दोस्तों 2019 वाली रिपोर्ट आई थी, ये आई थी सोलू रिपोर्ट, क्योंकि 1987 के बाद से, और जो देहरादून के द्वारा हर 2 वर्ष में जारी किया जाता है, जो वन रिपोर्ट होती है 1987 के बाद से, तो सोलू रिपोर्ट आई थी, ये जो वन रिपोर्ट थी 2019 के अनुसार। इसके अनुसार आपको बताना है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हल्द्वानी, ये तो जिला तो है ही नहीं, नैनीताल में आएगा, देहरादून, पौड़ी या फिर ये नैनीताल। तो दोस्तों ये नैनीताल नहीं है, जिन लोगों ने नैनीताल किया बिल्कुल गलत है, इसका सही उत्तर है पौड़ी गढ़वाल। जिन लोगों ने पौड़ी गढ़वाल किया तो आप बिल्कुल सही है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पौड़ी है। प्रतिशत की बात करें तब आएगा नैनीताल, प्रतिशत की बात करें तो नैनीताल, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये होगा पौड़ी। और सर्वाधिक खुले वन की बात करें, सर्वाधिक खुले वन कहाँ होंगे? तो ये भी हैं पौड़ी में, और प्रतिशत में नैनीताल। सबसे कम वन बात करें तो आपने बिल्कुल सही सोचा है उधम सिंह नगर, तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट को चिपको आंदोलन के लिए वर्ष 1982 में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर पूछा जाएगा कि इसका सही उत्तर है पहले तो ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार, यह पूछा जाएगा कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार से चंडी प्रसाद भट्ट को कब सम्मानित किया गया था? 1982 में। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। या फिर इस तरह से बन सकता है कि किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चंडी प्रसाद भट्ट, और जैसे आपके सामने और भी ऑप्शन होंगे 2-3 इस तरह से बन सकते हैं, तो तब भी आप याद रखिएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था चंडी प्रसाद भट्ट को, एक दीप जोशी को मिला है, क्योंकि 2 ही लोगों को मिला है, तो इस तरह से ऑप्शन बन सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये ए और सी दोनों, दीप जोशी इस तरह से भी बन सकता है, चंडी प्रसाद भट्ट, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा चंडी प्रसाद भट्ट। और 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार भी, गांधी शांति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। रमन मैग्सेसे इनको पुरस्कार मिला था 1982 में, चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार 2013 में, तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो पथिक शुरू किया है, किसने किया ये आपको बताना है। आपके सामने 4 जो है नेशनल पार्क दिए, हमारे राज्य के 6 नेशनल पार्क हैं, उसमें से 4 ये यहाँ पर आपके सामने हैं। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून द्वारा, कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल द्वारा, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा, नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली द्वारा। तो ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वन आरक्षित 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बेट नेस का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री नेशनल पार्क के द्वारा, जो कि 2390 क्षेत्रफल में फैला है, उत्तरकाशी में है, 1989 में स्थापना हुई थी। तो ऑनलाइन पथिक परीक्षावाणी में दोस्तों ये पीछे से आप पढ़ेंगे तो ये आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो गंगोत्री नेशनल पार्क इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रमुख मक्का उत्पादक जिला है। बहुत कम लोग इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं और एग्जाम में आता है तो फिर लगता है कि पेपर थोड़ा अजीब आया था, इस तरह का आया था। उत्तराखंड का प्रमुख मक्का उत्पादक जिला आपको बताना है देहरादून, हरिद्वार, चमोली या फिर नैनीताल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रमुख मक्का उत्पादक जिला है ये है अपना देहरादून, तो अपना दून, ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल दोस्तों सोयाबीन के मामले में सबसे ज़्यादा उगाता है सोयाबीन नैनीताल। गेहूं की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा देहरादून, उसके बाद यूएस नगर, फिर हरिद्वार, ये सब। चावल की बात करें तो दून, फिर उसके बाद यूएस नगर, उधम सिंह नगर, फिर उसके बाद हरिद्वार। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी समाज में विवाह एवं जन्मोत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। दोस्तों अभी तक आपको उम्मीद करता हूं कि मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन अच्छे हैं और कुछ क्वेश्चन और बच्चे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और एक लाइक निश्चित रूप से आप कर दीजिए। जौनसारी समाज में विवाह एवं जन्मोत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। जौनसारी समाज में पहली बात तो कि जौनसारी का नृत्य, एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है। और विवाह एवं जन्म उत्सव के समय पर किया जाने वाला नृत्य, केदार नृत्य, बुढ़िया नृत्य, हारून नृत्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हारून नृत्य नहीं है, ये तो है नहीं। हारून नृत्य में रमतुला वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से इसमें प्रयुक्त होता है, तो ये तो है नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है।
केदार नृत्य अलग है, इसका सही उत्तर होगा बुढ़ियार नृत्य। बुढ़ियार नृत्य जौनसारी समाज में विवाह एवं जन्म के अवसर पर किया जाने वाला, विवाह एवं जन्म आप समझ ही होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुढ़ियार नृत्य, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी कृति है? रस्किन बॉन्ड, डॉक्टर शेखर पाठक, शिवानंद नौटियाल, केदार सिंह फोनिया। अभी दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, ज़्यादातर इनकी रचना इंग्लिश में ही मिलेंगी आपको। रस्किन बॉन्ड, ब्यूटीफुल गढ़वाल, रस्किन बॉन्ड, बुक ऑफ नेचर भी इनकी रचना है। द रूम ऑफ द रूप, कई बार एग्जाम में बनता है प्रश्न, द रूम ऑफ द रूप, ये भी इनकी ही रचना है और ये सब आपको याद रखें। मसूरी में रहते हैं, जन्म हुआ था इनका हिमाचल में। बात कर रहे हैं हम रस्किन बॉन्ड की और ये इनसे एग्जाम में प्रश्न बनता है, चाहे कोई एग्जाम हो भारत का, जैसे कि एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम होते हैं, रस्किन बॉन्ड से क्वेश्चन आपको करंट अफेयर या फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो यह आप बिल्कुल याद रखिएगा। शेखर पाठक भी इंपॉर्टेंट हैं, पहाड़ सस्ता वाले, और उत्तराखंड में कुली बेकार पर था, जो कि बहुत बार इनसे एग्जाम में प्रश्न बनता है। एशिया की पीठ पर, ये भी इनकी रचना है। केदार सिंह फोनिया दोस्तों, इनकी एक जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो एग्जाम में बन सकती है, उसका नाम है उत्तरांचल। कुछ पुस्तक का नाम है उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास। अब आप कहेंगे उत्तराखंड होना चाहिए, लेकिन ये 2005 में लिखी थी। उत्तरांचल राज्य निर्माण आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास, याद रखिएगा। केदार सिंह फोनिया एग्जाम प्रश्न बन सकता है। उत्तरांचल राज्य निर्माण आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास, केदार सिंह फोनिया, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने का रिवाज है? जौलजेबी मेला, जो कि कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में, ये नहीं है। गौचर मेला कहाँ लगता है? चमोली में। 1943 में शुरुआत की थी कमिश्नर बेनेडी ने। गौचर मेले की शुरुआत की थी, ये भी 1914 से हुआ था, दोनों नेहरू के जन्मदिन पर लगते हैं। और इसकी शुरुआत की थी गजेंद्र बहादुर सिंह ने, जौलजेबी वाली की। गैद मेला, ये पौड़ी वाला अलग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा देवीधुरा मेला। देवीधुरा मेला हो जाएगा इसका सही उत्तर। देवीधुरा जो कि कहाँ लगता है? चंपावत देवीधुरा बगवाल मेले के लिए प्रसिद्ध है। दो गुटों में इसमें पत्थर फेंकने की रिवाज है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा। तो देवीधुरा कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है। माँ बाराही धाम में ये मेला लगता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कमिश्नर ट्रेल ने खच्चर सेना की स्थापना कब की थी? 1821 में, 1823 में, 1822 में, 1825 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1822 में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। क्योंकि ट्रेल अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो 1816 से लेकर 35 तक जितने में भी आएगा तो ट्रेल ही होगा, जो भी इसके समय महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। और 1822 में दोस्तों ट्रेल ने आबकारी विभाग की भी स्थापना की थी, आबकारी विभाग। 1823 में ट्रेल के समय 80 साला बंदोबस्त हुआ था, 80 साला बंदोबस्त या सन 80 का बंदोबस्त, ये इस तरह से कुछ 80 साला बंदोबस्त। और आबकारी बता दिया, खच्चर सेना बता दिया, 80 साला, बहुत सारे जैसे पटवारी के पद। हाँ, पटवारी के पद खुद ट्रेल ने 1819 में पटवारी के पद अर्जित किए थे, जो कि पटवारी की आज भी है और पटवारी की वैकेंसी भी आने वाली, आप उसके लिए भी तैयार रहिए। 460 के आसपास पद हैं और वो आप रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, RSI पटवारी आप बन सकते हैं, इसके भी पद आने वाले हैं, तो ट्रेल ने इसकी की थी। और राजस्व पुलिस व्यवस्था यानी कि जो पटवारी वाला 1874 के उस समय रैमजे के समय ये लागू हुई थी, तो ये भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहा जाता है। अब इसमें जिन लोगों ने थोड़ा झिलमिल जैसा पढ़ा है, मन में याद है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन या फिर शीतकालीन आवास, तो दोनों ऑप्शन वहाँ पर रहते हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो एग्जाम में होती है। तो भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है मैथ, और शीतकालीन आवास कहलाता है गुंडा या मुनसा। दोनों आपको नहीं करना है। कई लोग होंगे जो उपयुक्त सभी या दोनों इस तरह से करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको याद ऐसा नहीं करना है। ग्रीष्मकालीन आवास है मैथ, क्योंकि ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति माना जाता है भोटिया को, और महाहिमालय की जनजाति कहा जाता है इसको। और गुंसा या मुंडा ये हो जाएगा शीतकालीन आवास, और ग्रीष्मकालीन आवास हो जाएगा मैथ। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार को लक्सर जंक्शन से कब जोड़ा गया? यहाँ पर पूछा गया 1896 में, 1900 में, 1901 में, 1884 में। अब आपको भली बात ही पता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार को लक्सर जंक्शन से जोड़ा गया था 1896 में। देहरादून में रेल आई थी 1900 में। 1884 में काठगोदाम, 24 अप्रैल 1884 काठगोदाम, ये सब आप बिल्कुल याद रखिएगा। लक्सर जंक्शन हो जाएगा 1896 में। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जयानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? कूली बेकार प्रथा और शराब विरोधी आंदोलन, गाड़ी सड़क आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डोला पालकी आंदोलन। कूली बेकार प्रथा तो बद्रीदत्त पांडे हो जाएंगे। शराब विरोधी आंदोलन ये टिंचरी जो इन्होंने भी चलाया था। तो गाड़ी सड़क आंदोलन दोस्तों ये कब हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका
जो उद्देश्य था कि कहाँ से कहाँ तक सड़क पहुँचाना था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो लोग वीडियो को अंत तक जरूर देख रहे होंगे वो लोग निश्चित रूप से कमेंट करेगा। जो लोग हर रोज़ करते भी हैं तो मैं भी उनको रिप्लाई देता हूं, तो आप भी ज़रूर बताइएगा गाड़ी सड़क आंदोलन जो है कब हुआ था और कहाँ कहाँ इसका जो है सड़क इसमें जोड़ने का होता करके। जयानंद भारती, ये हो जाएगा डोला पालकी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी 1928, या फिर कहीं भाई 30 भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है। जयानंद भारती के द्वारा डोला पालकी आंदोलन शिल्पकार से संबंधित था, क्योंकि उनको उसमें बैठने नहीं दिया जाता था पालकी में। तो ये सब था दोस्तों। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और आपके 30 में से कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी कल को एक नई वीडियो, नई धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। इससे पहले मैंने आपको 100 क्वेश्चनों का फुल प्रैक्टिस सेट दिया था, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।